हेलो स्टूडेंट, तो आज देखते हैं एक्सरसाइज 2.1 पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे बेटा सबसे पहले बात करते हैं, हमें यहाँ पे पढ़ना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। तो इसको जानने से पहले हम जानते हैं दो चीज़ें, एक कांस्टेंट और दूसरा हम जानेंगे वेरिएबल्स के बारे में। ठीक है, कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट का मतलब कोई भी एक ऐसी वैल्यू जो किसी भी सिचुएशंस में, किसी भी प्रॉब्लम में चेंज ना हो। मतलब कि आप सिंपल सा ये लिख सकते हैं, इन अ प्रॉब्लम और सिचुएशन इट्स वैल्यू डज नॉट चेंज। मतलब जो किसी भी सिचुएशंस में, एक ऐसी वैल्यू जो किसी भी सिचुएशंस में, किसी भी प्रॉब्लम में चेंज ना हो, वो क्या होती है? कांस्टेंट होती है। वेरिएबल्स की बात करें तो ये चेंज होती है, ये चेंजेबल वैल्यू होती है। सिंपल सी बात कर सकते हैं, इन प्रॉब्लम और सिचुएशन इट्स वैल्यू चेंज। सिंपल सा। तो अगर हम बात करें, हमने बताया कि कांस्टेंट जो है वो एक ऐसी वैल्यू है जो किसी भी कंडीशन में, किसी भी सिचुएशंस में, किसी भी प्रॉब्लम में चेंज नहीं होगी। वेरिएबल्स है जिसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहेगी। तो अगर हम एग्जांपल की बात करें सिंपल से, कांस्टेंट अगर जैसे मैं बात करूं, मान लीजिए कि हम मंथ लेते हैं, ईयर में मंथ का नंबर लेते हैं। ठीक है, मंथ ईयर की अगर मैं बात करूं, मान लीजिए हमने एक डेट लिखी 8/10/2010। ठीक है, 10 ये मंथ है और ये ईयर है। ठीक है, 10 तो 2010। अब यहाँ आप देख रहे हो ईयर में जितने भी मंथ हैं वो क्या हो रहे हैं, यहाँ पे ये चीज़ें चेंज हो रही है। मंथ आपका हमेशा चेंज हो रहा है ईयर में। और यहाँ पे अगर आप देखो तो ये 2010 मतलब जो ईयर है वो एक कंडीशन में क्या है, सेम आ रहा है। मतलब इसको हम, ये कंडीशन को बोल सकते हैं कांस्टेंट। ठीक है, और ये हमारा चेंज हो रहा है, तो ये हमारा एक तरीके से क्या होगा, वेरिएबल्स हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ हमने बताया कि ऐसी वैल्यू जो किसी कंडीशन में चेंज हो जाए वो है वेरिएबल, और ऐसी वैल्यू जो कभी चेंज ना हो वो क्या होती है, किसी भी कंडीशंस में, वो होता है कांस्टेंट। और भी अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जितने भी इंटीजर हैं, इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, वो क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। और भी अगर हम एग्जांपल की बात करें, सपोज हम मंथ और डे की बात कर रहे हैं, डे और मंथ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर मंथ है, मान लीजिए मैं जून का महीना ले लेता हूँ। अब अगर हम इसमें डेट लिखेंगे तो हम ये लिखेंगे 1/6/26/36/46। यहाँ पर्टिकुलर क्या देख रहे हो, या और भी 16 मान लो 2012 ले लिया। इस कंडीशन में आप क्या देख रहे हो कि ये मंथ और ईयर कांस्टेंट है, बट यहाँ डे जो है ये क्या हो रहा है, ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसकी वैल्यू बार बार चेंज होती जा रही है, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। यहाँ ये चीज़ें चेंज नहीं हो रही, तो इस पूरे पार्ट को हम बोल सकते हैं वेरिएबल्स, और हम इस पार्ट को क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट। तो सिंपली आप समझ चुके होंगे कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल से क्या होता है। अब हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक पे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसको देखते हैं थोड़ा सा। अब अगर बेटा हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिफिनीशन की बात करें तो सिंपली हम ये कह सकते हैं
अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करें तो हम इसको डिफिनीशन में शॉर्ट में अगर लिखना चाहें तो हम ये कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट या कांस्टेंट एंड वेरिएबल की पावर रेशनल नंबर इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो हमने इसको क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। मतलब कि किसी भी कांस्टेंट और वेरिएबल की पावर रेशनल नंबर है तो वो क्या कहलाएगा, बेसिकली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। और शॉर्ट में अगर हम कहना चाहें तो डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर रेशनल नंबर इज इक्वल टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, सो सिंपली हमें याद रखना है ये चीज कि जब भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा जाएगा तो इसी फॉर्म में लिखा जाएगा। अब अगर हम बात करें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के एग्जाम्पल की, हम कुछ एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं। जैसे आप ले लीजिए 6 की पावर 1/2, 5x², ठीक है, 5x की पावर √2। अब हमें बात करें पहला एग्जाम्पल, दूसरा, तीसरा, ठीक है, ये हम एक और ले लेते हैं 5x की पावर -1/3। अब अगर आप देखो यहाँ पे तो क्या ये इस फॉर्म में दिखाई दे रहा है। अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें, रेशनल नंबर हमने पिछली वीडियो में बता दिया है, जो क्लास 9 की पहली वीडियो थी उसमें रेशनल, इरेशनल, रियल नंबर पूरी डिफाइन करके बताया हूँ। अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो वहाँ से आप देखें, तब आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे। यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ अगर आप देखें बेसिकली रेशनल नंबर की हम बात करें तो हमने वहाँ बताया था जो p/q की फॉर्म में हो, q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, वो आपकी रेशनल नंबर होती है। ठीक है, अब यहाँ बात करें अगर तो यहाँ अगर आप देखो 6 क्या है, हमने बताया था ऑल इंटीजर इज कांस्टेंट। यहाँ ये इंटीजर है, प्लस हो या माइनस हो, तो यहाँ क्या है कांस्टेंट, इनटू में क्या है मल्टीप्लाई में वेरिएबल। वेरिएबल में जितनी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है बेसिकली हम जो वेरिएबल्स लेते हैं बुक में या क्वेश्चन में x y z या a b c यही लेते हैं, बेसिकली हम इसका यूज करते हैं ज़्यादातर। तो कहने का मतलब जितने भी आपके अलजेब्रिक वेरिएबल की अगर मैं बात करूं तो जो भी आपके अल्फ़ाबेट्स होंगे, लेटर्स होंगे अल्फ़ाबेट के, वो सारे क्या होंगे, उनको हम वेरिएबल्स बोल सकते हैं। उनकी वैल्यू बार बार चेंज हो सकती है हर कंडीशन में। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये वेरिएबल्स हो गया और इसकी पावर क्या है रेशनल नंबर, ये p/q की फॉर्म में है 1/2 है चूँकि। ठीक है, पॉजिटिव भी है तो इंटीजर भी कहलाएगा। ठीक है, ये क्या हुआ रेशनल नंबर है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। सेम कंडीशन यहाँ पे अगर आप देखो तो ये कांस्टेंट, ये वेरिएबल और इसकी पावर रेशनल नंबर है, तो ये भी क्या हुआ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ। यहाँ पे अगर आप बात करो क्या इसे p/q की फॉर्म में लिख सकते हो, यहाँ ये क्या है इरेशनल नंबर है और हमने क्या बोला है पावर में रेशनल होना चाहिए, या कांस्टेंट वेरिएबल लेकिन पावर में क्या आ गई इरेशनल नंबर, तो इसलिए ये फॉर्म इस फॉर्म को एग्जिट नहीं करता, मतलब वो कांस्टेंट और वेरिएबल की पावर रेशनल नंबर को एग्जिट नहीं करता, इसलिए ये क्या होगा नॉट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ इसकी तो ये भी क्या है आपका रेशनल नंबर है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर रेशनल नंबर। अब यहाँ पे हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जान लिया। अब बात करते हैं कि अगर सपोज कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन
कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, इसकी प्रॉपर्टियों के बारे में बात करते हैं। तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर हम कोई दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जोड़ देते हैं तो उसका रिजल्ट भी क्या आएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आएगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, किसी भी अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को में से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को माइनस करेंगे तो भी क्या आएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही आएगा। तीसरी अगर मैं बात करूँ, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर हम मल्टीप्लाई करें किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से तो भी क्या आएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही आएगा। अगला अगर हम बात करें कि अगर किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर हम डिवाइड करते हैं किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से तो हमेशा रिजल्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही आएगा। ठीक है, अब अगर हम इनकी एग्जांपल की बात करें, मान लीजिए एडिंग के एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली क्या होगा, जैसे हमने अभी पिछला एग्जांपल ही लिया था, मान लीजिए 6x², ये क्या है, एक अलजेब्रिक इक्वेशन है। अब हम इसमें 5x लिख दिए तब भी ये क्या आया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही कहलाएगा। दूसरा, इसकी अगर बात करें, इसी में रख लेते हैं, अगर हम मान लीजिए 6x² माइनस 5x माइनस कर देते हैं दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, तब भी ये क्या कहलाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होगा। मल्टीप्लाई की बात करें, सपोज 2x² या ऐसे ही ले लें इसी को एग्जाम्पल के तौर पे। इस मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन में आप क्या देखेंगे, मान लीजिए कोई भी नंबर है 2x 3x, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो भी क्या आया, 6x²। ये भी क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। डिवीजन की अगर मैं बात करता हूँ, डिवाइड की, कोई भी आप नंबर ले लो 9x² और अपॉन में 2x ले लो या 2x² आप ले लो, तो यहाँ आपका डिवीजन क्या आएगा, 9/2 x की पावर 0। ये भी क्या है, ना ले लेता हूँ 9x² अपॉन 6x की पावर 4/2। हमने ये ले लिया और इनको डिवाइड किया तो ये हमारा इसका रिजल्ट क्या आएगा, x की पावर, ये ऊपर जाएगा 2 - 4/2, मतलब 9/6 x की पावर, यहाँ 3 दे देता हूँ, 6 - 2/3 आ गया मान लो। ठीक है, तो ये भी क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो बेसिकली 4 प्रॉपर्टी हमने आपको बताई। अब इसी में अगर मैं बात करता हूँ आगे 2-3 प्रॉपर्टियों की, तो उसको देखते हैं आगे। अब इसी में कुछ और प्रॉपर्टियां अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज की, तो कोई किसी भी अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर हम कोई भी कांस्टेंट ऐड करते हैं तब भी वो रिजल्ट क्या देगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ही देगा। किसी भी अलजेब्रिक नंबर को में से अगर कांस्टेंट माइनस करते हैं तो भी वो क्या आएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही रिजल्ट देगा। किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी वो क्या देगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही देगा। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर हम किससे, कांस्टेंट से डिवाइड कर दें तो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही आएगा। एग्जाम्पल आपको पता है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं ले लूँ 6x² 5, ये भी क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये क्या है, कांस्टेंट, तो इसे कहते हैं, ये क्या हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसी एग्जाम्पल को अगर हम 6x² - 5 कर दें तब भी ये हमारा क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर हम बात करें मल्टीप्लिकेशन में, मान लीजिए 6x² को हमने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई 5 से ही कर दिया, तब भी क्या आएगा, 30x²। ये भी क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर हम यहीं पे बात करें, मान लीजिए 4x²/2 कर दें तो ये क्या है, 2x² आएगा, और ये भी क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो बेसिकली आपने अभी तक सारी चीज़ें समझी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल्स क्या हैं।
और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जोड़ने, प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या उसकी प्रॉपर्टीज हैं, उनके बारे में हमने बात किया। अब नेक्स्ट बात करते हैं पॉलिनोमियल के बारे में।